किसान कर्ज मुक्ति के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक ऐतिहासिक किसान यात्रा 7 फरवरी से आंदोलन का शंखनाद। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर कश्मीर तक प्रस्तावित ये किसान यात्रा 7 फरवरी 2026 से शुरू होकर 19 मार्च को नई दिल्ली के राम लीला मैदान में समाप्त होगी, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में आयोजित बैठक में इस किसान यात्रा पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात सहित राज्यों के प्रमुख किसान नेता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि खेती किसानी आज सबसे बड़ा संकट के दौर से गुजर रही है और सरकार की नीतियों ने किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष चौधरी अक्षु त्यागी ने कहा कि ये लड़ाई किसी एक संगठन या प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के किसान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह आंदोलन देश के कोने कोने से होकर गुजरेगा और अंत में दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम और कर्ज से मुक्ति नहीं मिली तो खेती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि यात्रा के दौरान देश भर में किसान पंचायतों का आयोजन किया जाएगा, जहां लाखों गांवों से किसानों की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे। इन प्रस्तावों को 19 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। आंदोलन के जरिए सरकार पर ये दबाव बनाया जाएगा कि किसानों के लिए ठोस और स्थायी नीति बनाए। बैठक में संगठन को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। जगजीत सिंह डल्लेवाल को राष्ट्रीय संयोजक, करबरू शांता कुमार को राष्ट्रीय सह संयोजक, हर्षदीप सिंह को राष्ट्रीय सचिव और महावीर सहारणा को राष्ट्रीय सह सचिव बनाया गया। किसान नेताओं ने सरकार के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा जाता है कि पैदावार बढ़ने से किसान खुशहाल हो जाता है। उनका कहना है कि बढ़ती पैदावार किसान की मजबूरी है, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए उसे अधिक उर्वरक, महंगी तकनीक और बढ़ी हुई लागत के सहारे उत्पादन बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि फसलों के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। यही कारण है कि किसान कर्ज से निकलने की बजाय और अधिक उसमें फंसता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इससे पहले 9 जनवरी 2026 को पंचकुला के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी से कृषि मुद्दों पर मुलाकात कर चुका है और अब संसद की कृषि मामलों की स्थायी समिति से भी बातचीत की तैयारी। किसान नेताओं ने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने किसानों की आवाज नहीं सुनी तो ये यात्रा एक बड़े और निर्णायक जन आंदोलन का रूप लेगी। यह आज इस विषय पर रखी गई कि अभी कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की एक मीटिंग दिल्ली गुरुद्वारा में हुई, जिसमें जो हमारे बड़े नेता सरदार डल्लेवाल जी, अभिमन्यु कुहाड़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह जी, अनिल तालान जी, राजीव शर्मा जी और काफी बड़े किसान नेता, काफी संगठन के अध्यक्ष उसमें बैठक में उपस्थित थे। तो वहां पर एक निर्णय लिया गया किसानों के हित में कि 7 फरवरी से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक किसान यात्रा निकाली जाएगी। उस किसान यात्रा में जो किसानों के विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे एमएसपी को लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट और किसानों को कर्जा मुक्त कैसे करा जा, ये मांग उस किसान यात्रा में रखी जाएगी। हर गांव से, हर शहर से किसानों द्वारा हर किसान की समस्या, हर गांव की जो समस्या, क्षेत्र की जो समस्या, वे लिखित में उनसे ली जाएगी और 19 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में यह यात्रा समापन होगी। वहां पर ये इन सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन हमारे जो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम दिया जाएगा। ये यात्रा पैदल निकलेगी या नहीं, पैदल भी चलेंगे, वाहन भी, अपने अपने वाहन भी जाएंगे। कितना संगठन भाग ले रहे हैं इसमें? काफी संगठन है और जो आज ये प्रेस वार्ता की गई, जो हमारे डल्लेवाल जी हैं, जो उनका आह्वान था कि बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा का राजनीतिक का आह्वान था कि आज सभी जिलों में अब प्रेस वार्ता होगी और सभी अपने अपने क्षेत्रों में किसानों से अपील करें कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग ले। तो आज हमारा यही वो था कि हम अपने सभी किसानों से कहना चाहेंगे 7 फरवरी को जो ये पैदल यात्रा शुरू होगी, उसमें सभी किसान भाग ले और अपने किसान को से बचाने का काम करें।